जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ सुबह की 8 बजे वाली क्लास में, जिसमें मैं हिंदी की आपकी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। आपको बता कि मैंने शाम को 6 बजे एक आपका टेस्ट लिया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस सेट में डेली आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और आप लोग डेली आते रहें, अपना सहयोग बनाए रहें। आपको मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपके यूपी पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए और यूपी SSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐसे साबित होंगे जैसे कि रामबाण, किसी भी इलाज, कोई भी एक ऐसा इलाज जो कि रामबाण साबित हो। दोस्तों इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं और विस्तृत व्याख्या है कि जिसको आप पूरा अंत तक देखने पर खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। आप लोगों ने अभी तक तो बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन ऐसी क्लास जो कि मैं लेके आता हूँ आप पहली बार देख रहे होंगे। दोस्तों इसमें बात हो रही है आपकी, आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अगर चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि सुबह 7 बजे आपकी जो जीके जीएस वाली क्लास होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या के साथ है। और ये जो आपकी हिंदी क्लास हो रही है ये आपकी 8 बजे होती है सुबह डेली, और ये भी आपकी विस्तृत व्याख्या के साथ है। दोस्तों अभ्युदय दिया हुआ है, जिसमें आपको इसके संधि के बारे में बताना है कौन सी संधि है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर संधि होती क्या है। कल भी मैंने बताया था, तो आज भी आप देख लें। देखिए संधि जो होती है दरअसल वो होती तो 3 प्रकार की है, ठीक है। 3 प्रकार की संधि में पहला होता है आपका जो स्वर संधि होती है, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। जिसमें से सिर्फ एक ऐसा स्वर संधि है जिसके इसके खुद के भेद हैं। स्वर संधि कितने भेद हैं टोटल, ये आप जान लीजिए कि इसके 5 प्रकार हैं, 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, और पांचवा है अयाधि संधि। तो अभ्युदय एक प्रकार की स्वर संधि है, तो उस स्वर संधि में उसके किस भेद का ये उदाहरण है ये आपको बताना है। तो देखिए जो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुण संधि, अयाधि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। 43 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका यण संधि, ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अभिधन उदय, अभ्युदय, ठीक है। 43 का कौन सा ऑप्शन, 43 का सी। पावक किस प्रकार की संधि है, पावक, पावक जो है ये भी एक प्रकार की स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में किस, स्वर संधि के किस प्रकार का ये उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। तो 44 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए अगर हम 44 की बात करते हैं तो 44 में जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए सबसे पहले तो पावक का संधि विच्छेद करते हैं। पावक का संधि विच्छेद होगा पौधन अक, ठीक है। पौधन अक जो हो रहा है ये एक प्रकार से, देखिए पवन बराबर होगा पोधन अन, ये पवन बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद नयन की बात करें तो नेधन अन बन जाएगा आपका नयन। फिर उसके बाद नायक की बात करें तो नायक में नय धन अक बन जाएगा, ये आपका नायक बन जाएगा। पवन की बात करें तो पोधन अन, और पावन की पौधन अन। तो देखिए ये जितने भी हमने आपको बताए ये सारे सारे अयाधि स्वर संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। अच्छा इसकी क्या पहचान है, यदि ए ऐ ओ औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो इनका परिवर्तन क्रमशः ऐ आय औ इसमें हो जाता है, ठीक है। जैसे ए का ऐ, यहाँ पर क्या हो रहा था, ने धन अन, तो ये ए हट कर ऐ जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो न यन हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे। चलिए तो इसका जो सही ऑप्शन था पावक का अयाधि स्वर संधि हो गया, ठीक है। जगदानंद 45, 45 की बात करते हैं तो जगनानंद में किस प्रकार की संधि है। तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर अयाधि संधि। जगदानंद में अगर देखें तो ये एक प्रकार की व्यंजन संधि होगी, ठीक है। व्यंजन संधि का कोई और भेद नहीं है, इसलिए सिंपल सा 45 का क्या होगा
व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ेंगे। यद्यपि, यद्यपि में किस प्रकार की संधि, ये अभी मैंने आपको बताया था कि 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए चलिए अगर हम और देखते हैं, अगर हम देखते हैं देखिए यद्यपि यहाँ पे लिखा है, अगर हम इत्यादि की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं, हाँ इत्यादि की अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ई का अगर या बन रहा है, ई का अगर या बन रहा है, या फिर बड़ी ई का या बन रहा हो, या फिर ऊ का व बन रहा हो, अगर जब ऐसे बनते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इत्यादि ले लिया, ठीक है, इति धन आदि इत्यादि होता है। ये जो छोटी ई है ना, ये क्या बन रहा है, या बन रहा है, तो जब या इसके साथ लगेगा ता के साथ, तो ये हो जाएगा इत्यादि। बड़ा आ तो लगा है, लेकिन छोटी ई जो है ना या में कन्वर्ट हो गई और ये आधा ता आ जाएगा, इत्यादि। जब ऐसे होते हैं तब यद्यपि एक प्रकार से यण संधि का उदाहरण है। और ये यण संधि जो होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः कैसे होता है, या में होता है, वा में होता है, रा में होता है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कब कब, जब जैसे जो बाएं पक्ष में आ रहा है उसमें अगर छोटी ई आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, री आ रहा है, अगर ये आ रहे हैं और दूसरे पहलू में दाएं तरफ कोई भी आ जाए, कोई भी शब्द, उससे नहीं लेना देना, तब क्या होगा, यण संधि होगा, ठीक है। चलिए चंद्रोदय में किस प्रकार की संधि है बताइए। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, ठीक है। 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गुणस्वर संधि, ठीक है, गुणस्वर संधि हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। महोषध, महोषध में किस प्रकार की, महाधन औषध होगा, ठीक है, महोषध का महाधन औषध इसका संधि विच्छेद होगा। अब इसको देख के आप बताइए कि जब 48 का क्या सही आंसर हो सकता है। ये एक प्रकार की वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। पवन का संधि विच्छेद बताना बहुत आसान है, अभी हमने बता दिया था आपका। पावन और पवन में देखिए, पावन जो होता है वो पौधन अन होता है, पौधन अन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पावन का संधि विच्छेद है। और पोधन अन जो होगा ये पवन का होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गवीस का संधि विच्छेद क्या होगा, 57 में जो सही ऑप्शन होगा गोधन ईस हो जाएगा, ठीक है, गोधन ईस गवीस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देवीच्छा, देखो देवोच्छा होता तो वो देवों की इच्छा, देवी इच्छा यानी देवी की इच्छा, तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा देवी की इच्छा यानी देवी धन इच्छा। स्वागत, बहुत ही आसान प्रश्न है। और अच्छा, ये प्रश्न जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, आप ये यकीन करें कि ये जितने मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ये इतनी बार रिपीट हुए हैं ना कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी बार रिपीट हुए हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम में जिसमें यकीन भी नहीं हो सकता कि इस एग्ज़ाम में भी क्या क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों, आप जो मैं प्रश्न लेके आता हूँ उसको बेझिझक आप बिल्कुल मन से इसको लगाएं, सॉल्व करें, और आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होते उसे मैं लेकर भी नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, और ये क्लासेस डेली देखें सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे इन क्लासेस को आपको डेली देखना है। चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। स्वागत का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 59 का सुधन आगत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सप्तर्षि, सप्तर्षि जो है ये क्या है, सप्त का मतलब सात, सप्त का मतलब होता है सात, और इसमें ऋषि जुड़ गया है इसलिए उड़ंकुर के साथ लग गया है। हमेशा री जो होता है संधियों में जब जुड़ता है तो आधार के रूप में जुड़ता है, ठीक है। तो सप्त ऋषि का मतलब हो गया सात ऋषि। 60 का जो सही ऑप्शन होगा सप्त ऋषि बनेगा, ठीक है, सप्त ऋषि। चलिए आगे बढ़ेंगे। मतैक्य, मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा, 61। देखिए
मत को हटा देंगे तो इसमें देखिए त में ए जुड़ा हुआ है, धन ऐक्य। मत धन ऐक्य किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से समास नहीं है। दोस्तों इसमें से अब समास आ गया। संधि के बाद समास। आपको पता है कि संधि और समास में क्या संबंध है? कोई बता सकता है? वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि मैं आपको सारी चीज़ें आज बता सकूं। संधि और समास में क्या फ़र्क है या फिर क्या संबंध है, किसमें? संधि और समास में, जबकि दोनों का एक संबंध भी है। मगर चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से एक कौन सा समास नहीं है। अब आप देख के बड़े हैरान होंगे कि आखिर इसमें से ऐसा क्या हो सकता है कि जो समास ही नहीं है, जबकि आपने पढ़ा है कि सारे ही समास हैं। अब यही भाव समास होता है, कर्मकारक समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें जो कर्म कारक दिया हुआ है ना, ये कर्म कारक लिखा है, कर्मधारय समास होता है लेकिन कर्म कारक नहीं होता। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपको बता दें कि समास जो है लगभग 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में समास 6 प्रकार के हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, और एक कौन सा है? द्विगु समास। हिंदी भाषा में 6 दिए हैं और मुख्य रूप से तो 4 ही हैं। ये जो द्विगु समास और कर्मधारय होता है, ये तत्पुरुष के भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास को संक्षेप करना कहते हैं, या विस्तार करना, या विग्रह करना, या फिर नवीन अर्थ। जैसे संधि का अर्थ क्या होता है, उसी प्रकार से समास का अर्थ क्या होता है। 7वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संक्षेप करना, और संधि का मतलब भी यही होता है। ठीक है, संक्षेप। चलिए, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द की विशेषण बन जाए तो वो कौन सा समास कहलाएगा? जो दो शब्द मिलकर किसी की विशेषता बता दें, जैसे जैसे मान लीजिए कि नीलकंठ। नीलकंठ एक ऐसा शब्द है कि इसमें दो शब्द हैं, नील, नीला और कंठ। तो ये दोनों मिलकर किसी की विशेषता बता रहे हैं। नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो 8वां देखेंगे। 8वें में जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। ठीक है, दो शब्द जिसमें किसी की तीसरे की विशेषण बन जाए, वो क्या है, यानी किसी की विशेषता बताते हैं, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, और जब किसी की तुलना की जाती है तब वो कर्मधारय समास कहलाता है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, ये किसी तीसरे की विशेषता की बात हो रही है। तो अब आप बताइए कि 9वें का सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसमें किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो अभी अभी मैंने बताया था, तो उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं। देखिए, जब पहला शब्द उत्तर पद और पूर्व पद, दो पद होते हैं, तो जो उत्तर पद अगर संख्यावाची हो और पूर्व पद को समूह में दर्शा दे तो वो एक प्रकार से द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो 10वें का कौन सा सही हो जाएगा? 10वें का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर बात करें इसमें जो और समास दिए हुए हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास योजक चिन्ह के साथ लगा होता है, जैसे माता पिता। माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा है, इस तरह से जो आते हैं वो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद का जिक्र होता है, मतलब कि दोनों पद ही वैल्यूएबल है। कर्मधारय, कर्मधारय का मतलब ये होता है कि जब किसी का, देखिए बहुव्रीहि तो होता है जो विशेषण बताता है, और कर्मधारय जो होता है ये किसी की तुलना करता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास की पहचान के बारे में अगर बात करें, किसी भी शब्द में अगर जो उत्तर पद है यानी प्रथम पद है, यथा हो, प्र हो, बड़ा आ हो, भर हो, ये सब अगर आते हैं तो वो क्या है? अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण है। ठीक है, देखेंगे 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिसका, देखिए तत्पुरुष समास को जब विग्रह करते हैं यानी जब तोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि जो इसके कारक चिन्ह बनते हैं, या तो बीच में के आता है, या के, की, ने, से, में, के लिए, ऐसे टाइप से जब बीच में तोड़ने पर आता है
तब वो क्या कहलाएंगे, तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो 11वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर, बीच में पर भी अगर कहो आ जाए, ठीक है। 12वें का देखेंगे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, त्रिभुवन, तिरंगा, एकदंत, दशानन। देखिए अब इसमें जो पहला उत्तर पद है, मतलब पहला पद है, ये सभी क्या है, संख्यावाची हैं, ठीक है। त्रिभुवन, ठीक है, तिरंगा 3 रंगों का, एकदंत, दशानन 10 सिर वाला। तो 12वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्रिभुवन, ठीक है, पहला ही ऑप्शन लगा दिया जाएगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे साफ साफ द्वंद्व समास कह देते हैं। जैसे माता पिता अभी बताया था हमने, इसके दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों पद वैल्यूएबल होते हैं, ना कोई एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, ना एक दूसरे से कोई तुलना हो रही है, ये दोनों ही पद आपस में प्रधान है, मतलब दोनों पद अपने आप में पूर्ण रूप से पद हैं और इन दोनों की वैल्यू है, ठीक है। तो 13वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और अब देखिए, यही मैंने बताया था कि समास और संधि में जो अंतर था वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। दोस्तों इससे पहले आप समझ लीजिए, डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है जो कि हिंदी की। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था जो कि बहुत ही शानदार और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में लेकर आया था। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ उसके निचोड़ भी होते हैं, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस का मैं लेकर आता हूँ जो कि आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलते हैं। और ये डेली मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, डेली टॉपिक चेंज होते हैं, लेकिन जिक्र मैं सभी का करता हूँ। तो डेली इस क्लासेस को देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। आइए देख लेते हैं समास और संधि में अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो देखिए इसका पहला अंतर ये है, समास शब्दों का मेल है जबकि संधि वर्णों का मेल है। इसमें शब्द मिलते हैं, जैसे कि राजकुमार लिखा है तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो ये होगा राजा का कुमार, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पूरे शब्द अलग हो रहे हैं या पूरे शब्द बिखर रहे हैं। इसमें क्या है, वर्णों से मतलब होता है। जैसे अभी मैंने क्या अभ्युदय था, अभ्युदय, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अभिधन उदय। इसमें देखो यहाँ वाले जो वर्ण है ना, इनके बीच में विकार हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। समास में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन नहीं होता, जबकि संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। वर्ण जो है परिवर्तित हो जाते हैं। देखो अभी यहाँ पे अभ्युदय लिखा था। अच्छा, कभी कभी जो होता है, आप अगर विसर्ग संधि देखें, जैसे विसर्ग संधि का एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी विसर्ग संधि दी हुई है, ठीक है, विसर्ग संधि में आपने कभी गौर अगर किया हो तो उसमें जैसे लिखे होते हैं, विसर्ग संधि का एक उदाहरण जैसे कि देखिए निराकार अगर लिखना है तो निधन कार, निधन आकार, निधन आकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्णों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा निराकार, जबकि इसमें निराकार नहीं था। तो ये वर्णों में परिवर्तन हुआ ना। तो देखिए संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, लेकिन समास में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन नहीं होता, ठीक। आइए इसमें दो लाइन और है। समास के वर्णों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं, जबकि संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। समाज में बहुत से पदों के मध्य के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता, ठीक। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और यकीन करें, अगर आप लोग डेली मेरी प्रैक्टिस सेट की ये वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट साबित होगा ये वीडियोस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे सुबह कल 8 बजे। और जो जीके जीएस में कमज़ोर हैं वो 7 बजे वाली क्लास भी डेली देखा करें, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, लेकिन यह है कि क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर ही होते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ होते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।